हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस समय दनादन 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 जो नोटिफिकेशन है वो निकाल रहा है। भर्ती भले पूरी करवाए ना करवाए, लेकिन इस समय जो उसमें है एकदम नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। और एक नया विज्ञापन इस समय आपके सामने आ गया है, यानी कि AGTA का। अभी हालांकि इसकी पुरानी भर्ती जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका DV का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। और नई जो वैकेंसी है वो 2700 प्लस पदों पर आपके सामने आ गई है। और इसके बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। बाकी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप पिछली भर्ती में भी DV तक पहुँचे हैं तो ये एक और सुनहरा मौका है कि अगर उसमें कहीं ऊंच नीच या कुछ होता है तो आपके सामने एक और जो भर्ती है वो आ चुकी है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन 22/5/2026 यानी कि 22 मई से आवेदन जो है वो शुरू होंगे। और बाकी सब वही चीज़ है कि आपका पैट 2025 दिया होना चाहिए, 0 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम इसमें मेन जो है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है कि आखिर किस में क्या मांगते हैं। जो नए विद्यार्थी होते हैं, जो पुराने हैं, जो AGTA की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें तो पता ही है कि इसमें कृषि से संबंधित अगर आपने जो एलिजिबिलिटी है यानी कि आपने ग्रेजुएशन है वो किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें ये यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो दिया गया है। टोटल 2759 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित जो हैं वो आपके 1692 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 213 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 573 है, EWS के लिए 275 है। और टोटल जो पद हैं वो 2759 पदों के लिए ये जो वैकेंसी है वो आपके सामने यहाँ पर आ गई है। आरक्षण संबंधी प्रावधान जो जैसे हर परीक्षा में होते हैं वैसे ही है। अब यहाँ पे आप शैक्षिक अर्हता देख लीजिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में आपने स्नातक की उपाधि ली हुई है, यानी कि कृषि से आपने किया हुआ है स्नातक। और उसमें आपने चाहे BSc ऑनर्स किया हो कृषि से, BSc उद्यान से, BSc ऑनर्स किया हो उद्यान से, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, B.Tech कृषि से, अभियंत्रण, इनसे कहीं से भी आपने कृषि से संबंधित जो चीज़ है अगर उससे आपने जो ग्रेजुएशन है वो किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी ये सामान्य जो BA BSc BCom B.Tech वाले विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये सीधी सी बात है। तो ये कहें कि स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली जो वैकेंसी है वो है, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि कंपटीशन इसमें उतना ही ज़्यादा जो कम है वो हो जाता है। ठीक, सिलेबस की अगर हम यहाँ बात कर लें तो सिलेबस इस समय UP SSSC 65 और 35 का जो रेशियो है वो लेकर लेकर चल रहा है। यानी कि 35 नंबर में आपका 20 का UPGK, 15 का कंप्यूटर, बाकी 65 में आपका जो वैकेंसी होगी उसके जो सब्जेक्ट होंगे उससे संबंधित। तो देखिए, अगर जर्नल है तो फिर उसमें आपका सामान्य भर्ती में तो आपका GS ज़्यादा पूछता है। बाकी ऐसी भर्ती हैं स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली तो उसमें उसके विषय से संबंधित जो है सिलेबस कर दिया है। तो फसल विज्ञान से 25 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। और दूसरा मतलब पहला भाग ही है ये। और इसमें फसल विज्ञान से 25, जैव तकनीकी पादप प्रजनन क्रॉप इससे 10, मृदा एवं जल प्रबंधन से 15, कृषि प्रसार से 5, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं 5, पशुपालन दुग्ध विज्ञान इससे 5। टोटल ये आपका 65 हो जाएगा। बाकी 15 का दूसरा भाग 15 कंप्यूटर, तीसरा भाग 20 नंबर का आपका UPGK। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है 1/4 की निगेटिव मार्किंग, जैसा कि होता ही है। यहाँ डिटेल में ये सिलेबस दिया गया है और सारी चीज़ें बस वही है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जिन लोगों के पास भी अगर ये सारी डिग्री होंगी, डिप्लोमा होंगे, अगर उपाधि होगी तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें पैट के आधार पे जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो देखिए, अगर हम AGTA में इस बार पैट की कट ऑफ की वो करें तो पैट का जो इस बार आप देख रहे हैं कि लगभग 40 गुना बच्चे तो बुलाए ही जा रहे हैं। 40 से 50 गुना के बीच में जो आपके बच्चे बुलाए जाने। अब 40 गुना बच्चे हैं और 2700 के समथिंग वैकेंसी है।
अगर आप 25 से भी गुणा कर दीजिए तो 2500 को 100, यानी कि कम से कम 1 लाख विद्यार्थी तो इन्हें बुलाने ही चाहिए। 1 लाख से क्या ही कम बुलाएंगे, और 1 लाख स्टूडेंट इन्हें कृषि वाले मिलने नहीं हैं। ये बिल्कुल वही बात है, सच बात है। इसलिए इसकी जो एजीटीए की कट ऑफ जाने वाली है, इसकी जो सभी की, चाहे वो जर्नल हो, SC ST OBC कुछ भी हो, कट ऑफ अगर आप 0 नंबर से ऊपर नंबर लाए होंगे ना, और आपके पास इनमें से कोई भी जो उपाधि है वो होगी, तो आप एजीटीए का फॉर्म भरेंगे तो आप मेंस का समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हैं? मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा अगर आपके 0 से ऊपर नंबर होंगे। बाकी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये सब है, तो आपने पैट का अगर परीक्षा दी है, अच्छा खासा स्कोर है, ठीक ठाक भी स्कोर है, तो भी आप हो ही जाएंगे इसमें। और फिर अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अभी देखिए डीवी के लिए मात्र 28 नंबर वालों को बुलाया, यानी कि इसमें कंपटीशन बिल्कुल कम है। अब पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी तो, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 40,000 भी बच्चे मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें रहती, तो अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, आप लोग अच्छे से लगे रहिए। पेट की क्या कट ऑफ जा सकती थी वो आपको यहाँ पे बता दी है। अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, कल नहीं परसों आपको फिर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि UP SSSC का यही सिस्टम इस समय चल रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।